शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 36वां श्लोक से कारणे सत्त्वमानन्दमयो मोदादिवृत्तभिः तत्कोशैस्तुतादात्म्या आत्मा तन्मयो भवेत्। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् पंचकोशविवेकतः स्वात्मानं तदुद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यत। अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः सोऽन्वयो व्यतिरेकस्त भाने अन्यावभासनम् लिङ्गाभाने सुषुप्तौ स्यात् आत्मनो भानमन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिङ्गस्याभानमुच्यते। तद्विवेकादिविक्ता स्युः कोशा प्राणमनोधियः ते हि तत्र गुणावस्था भेदमात्रात् पृथक्कृताः भेदमात्रात् पृथक्कृताः। इन कोशों का व्यवहार में किस तरीके से सुंदरतम उपयोग किया जा सकता है, ये आपने इसकी व्याख्या देखी कि भाव सौंदर्य के लिए व्यक्ति को अपनी समझ ठीक करनी होगी। समझ को ठीक करने के लिए संस्कारों में परिवर्तन करना होगा। संस्कार में परिवर्तन भोग से आ सकता है, या तो कर्म से आ सकता है और या तो संग से आ सकता है। विज्ञान में कोश में अंतर डिसिप्लिन ऑफ थॉट, क्वालिटी ऑफ थॉट, क्वांटिटी ऑफ थॉट एंड डायरेक्शन, यह चीज लाके व्यक्ति
अपने में सुधार कर सकता है। अब जनाब देखना, तत्कोशस्तु तादात्म्यात्, यह तो आपने उसकी एक अच्छाई देखी। किसकी? इन कोशों की। वास्तव में यह कोश बुरे नहीं है, समझना जरा, यह कोश बुरे नहीं है। कोश से तादात्म्य कर अहम को ऐसा मान लेना ही बुरा है। इसे समझना। बुद्धि अच्छी होना ये अच्छी बात है, मन अच्छा होना ये सुंदर बात है, लेकिन अच्छा मन मैं हूं ये तो गलत है। पकड़ना, मन हो, बुद्धि हो, शरीर हो, प्राण हो, ये अच्छे होने चाहिए, लेकिन यह मैं हूं, यह तो फिर, जैसे घर तो सुंदर होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति बोले कि घर ही क्या है, यह तो अज्ञान है। बना ना? तो कोशों की बात तो माननी चाहिए, लेकिन कोई कोई व्यक्ति, कोई क्यों, ज्यादातर साधक क्या करते हैं, तत् कोशैहि, मिला आपको श्लोक? कौन सा श्लोक है? 36। तत्कोशैहि, तत् मतलब वह, कौन वह? जितने पांचों कोश आपने पढ़े, जितने पांचों कोश आपने पढ़े, तत्कोशैहि तादात्म्यात्, उनसे क्या कर लेते हैं? तादात्म्य। अच्छा, फिर क्या करते हैं? आत्मा तत् तन्मयो भवेत्, और अब आत्मा को वैसे का वैसा ही मान लेते हैं जैसा कि कोश। गड़बड़ी समझ में आई? आत्मा को वैसा मान लेते हैं कि जैसा कि कोश, अर्थात कोश के लक्षणों का आरोप आत्मा पर कर लेते हैं। अब आत्मा को वैसा ही मानते हैं जैसा कि कोश का लक्षण था। इसमें क्या नहीं समझ में है? ले हुई ये लाइन, तत्कोशैहि, उन कोशों से तादात्म्य कर आत्मा तन्मयो भवेत्, आत्मा तद्रूप हो जाता है। ये गड़बड़ी हो गई कोश के साथ। वरना कोश तो बहुत सुंदर चीज थी, लेकिन तादात्म्य होने के कारण। अच्छा जी, अब प्रश्न ये है, तादात्म्य तो चलो हो गया, इस तादात्म्य को खत्म कैसे किया जाएगा? ये तो एक शैली है, तो छोड़ दो आप, शास्त्रीय शब्द है और इससे खत्म नहीं होगा, याद रखना। किसी भी चीज को तोड़ा या बनाया या हटाया कैसे जा सकता है? होना, बनाया तो विचार से नहीं जा सकता। यदि मैं कहूं कि यहां पे एक कमरा बनना चाहिए और मैं कुछ करूं ही नहीं, तो फिर यहां पे कमरा तो, हाँ, लेकिन करना क्या पड़ेगा? ठीक है, लेकिन करना तो काम, जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक वो चीज बन नहीं सकती। हाँ, अगर मैं कहूं यहां से कमरा हटा दो, तो कमरा जब तक मैं तोड़ू नहीं तब तक कमरा, ये भी एक सच्चाई है। पकड़ में है? कर्म व्यक्ति को तोड़ता है और जोड़ता है।
कर्म ही उत्पन्न करता है और कर्म ही नष्ट करता है। आपने कर्म के 4 फल पढ़े ना, उत्पाद्यम, विकार्यम, संस्कार्यम, है ना। उत्पाद्यम, जब भी कुछ उत्पत्ति होती है वो किसके जरिए से होगी? कर्म के जरिए से। विवेक, ध्यान रखना, उत्पत्ति नहीं कर सकता। यस, विवेक तो जो चीज पहले से है उसी को क्या कर सकता है? दिखा सकता है। मैंने इसलिए कई बार पढ़ा हो, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होने वाला नहीं है। यदि उत्पन्न किसी में होता है तो फिर याद रखना थोड़े दिनों में नाश भी हो जाएगा, क्योंकि उत्पाद्यम तो संस्कार्यम तो विकार्यम। लो जी, जरा इस चीज को ध्यान से समझना। किसी भी चीज का उत्पादन और नष्ट सिर्फ कर्म के जरिए से किया जा सकता है। अच्छा, रस्सी पे जो सर्प दिखा वो किसके कारण दिखा? वहां पे कर्म नहीं आया था, वहां पे क्या आ गया था? भ्रम। भ्रम में चीजों की उत्पत्ति अविवेक के द्वारा होती है। समझना ये सब चीजें। भ्रम में वस्तुओं की उत्पत्ति अविवेक के जरिए से होती है। वहां वास्तव में यदि सर्प आ गया होता, चलो जी ये भी मान लेता हूं, यदि सर्प आ गया होता तो सर्प को कैसे भगाते? तो फिर माना, यदि वास्तव में सर्प आ गया होता तो किससे भगता? सर्प कारण उसको डंडा लेना पड़ता, भगाना। लेकिन यदि सर्प आया नहीं है और भ्रम उत्पन्न हो गया है तो फिर किससे भागता है? ज्ञान से, विवेक से। दो चीजें समझ में आ रही हैं। यदि कोई चीज वास्तव में उत्पत्ति हुई है तो फिर उसको भगाने के लिए वास्तव में कर्म भी करना पड़ेगा। यदि पंच कोशों से वास्तव में तादात्म्य है, फिर तो उसको हटाने के लिए कर्म ही एक साधन है। झूठी मूठी विवेक मत बोलो आप, क्योंकि बनेगा और बिगड़ेगा तो फिर अगर वास्तव में है। हाँ, अगर झूठ मूठ का है, रस्सी पर सर्प, खंबे में भूत, तो ये चीज जो उत्पत्ति हुई है ये वास्तव में उत्पत्ति हुई नहीं है, उत्पत्ति का आभास होता है। और इस आभास को तो फिर कौन मिटा सकता है? विवेक। मैं ये कर्म को कम नहीं समझना, मैं इसलिए कह रहा हूं कर्म की भी भूमिका समझना। कर्म प्रयोग कहां पर किया जाता है? कहां पर? जहां पे वास्तव में उत्पन्न हुआ हो या तो नष्ट हुआ हो। पकड़ में देखना, किसी भी चीज का उत्पादन होगा तो कर्म के जरिए से ही होता है, और यदि नष्ट करना होता है, हाँ, आप एक भी उदाहरण, यहां तक कि यदि कोई जगत की उत्पत्ति मानता भी है तो उसके लिए कितने सारे कर्म बताए गए, नहीं हुआ। और नष्ट भी होगा तो फिर किससे होगा? अच्छा,
अब कर्म के द्वारा एक चीज क्या है, साइड इफेक्ट। कर्म के जरिए से जो भी चीज होती है वो अनित्य होती है। लिंक ये सब याद रखना। कर्म का जो भी परिणाम होता है वह अनित्य होता है। इसमें कोई बोलो जी। कर्म का जो भी परिणाम है वो कैसा है, अनित्य है। बताओ जी। कर्म के जरिए से आपने बहुत सुंदर सत्कर्म किया, लेकिन वो भी सत्कर्म, यस, आप गए। यदि किसी ने रट रट के प्रवचन किया, रट रट के, तो आपको पता है 5 दिन 10 दिन 20 दिन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप गए काम से। यदि आपने रट्टा लगाया इसका घर में, तो आपको पता है वो रट्टा 4 दिन बाद कैसा फल मिला। कोई भी चीज मेरे को बताना, यहां तक कि आपसे निवेदन करूं, उपासना भी उसका भी फल अनित्य है, और ध्यान का भी फल अनित्य है। ध्यान भी एक कर्म है, नहीं है? कर्तृत्व भाव से बैठते हैं या नहीं बैठते कि मैं ध्यान करने वाला। देखो जी, ध्यान भी एक कर्म है, पूजा भी एक कर्म है, और यदि हम और आप ये प्रवचन भी कर्म कर रहे हैं तो ये भी नाश होने, देख लो, नियम तो सबके साथ लगेगा। कर्म है तो फिर उसका फल अनित्य होगा। अब पूरी जरा लिंक जोड़ो। पंचकोश को हटाने के लिए कर्म का संपादन किया गया, वेरी गुड। तो जो हटेगा भी तो कैसे हटेगा, अनित्य हटेगा। आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जैसे एक बार नहाने से शरीर साफ, भाई आज नहा लिया तो धूल और ये सब साफ हो गई। अब ये तो नहीं कह सकते कि साल भर के लिए हमने नहा लिया। नहाना एक कर्म है, उसका फल भी कैसा है, अनित्य है। आज नहाएंगे फिर गंदे होंगे और फिर, समझो भाई इस चीज को जरा, ये बात पकड़ में आती है। जो भी कर्म के द्वारा हटाया जाएगा वेदांत में भी, वह अनित्य होगा। अच्छा, इसका फल क्या होगा, इसके पूरे कहने का जो तात्पर्य निकलेगा वो होगा क्या, मोक्ष की स्थिति हो ही नहीं सकती। मोक्ष की स्थिति संभव ही नहीं है, क्योंकि कर्म के जरिए से यदि पंचकोश अज्ञान को हटाकर मोक्ष प्राप्त किया जाता है तो वह मोक्ष भी फिर थोड़े दिन के लिए है। अब मेरा संबंध किससे है पता है, कर्म और मोक्ष। कर्म जनित मोक्ष अनित्य है, कर्म जनित मोक्ष अनित्य है। इसलिए उपासना के जरिए से प्राप्त किए गए लोकों की स्थिति भी अनित्य है। ध्यान के द्वारा किए गए प्राप्त साधक के पद का भी अनित्य होना निश्चित ही है। देखो, वही तो है ना, इसीलिए तो ये भूमिका बन रही, क्योंकि आपके जो साइड के जितने ये भ्रम है वो दूर हो जाए, कि हम ये कोशिश ना करें कि कर्म से हटा देंगे।
कर्म से हटाएंगे तो ये मैं जरूर कहूंगा मन को शांति तो, जैसे प्राणायाम करने से मन को शांति तो मिलती है, योग करने से शरीर स्वस्थ तो, लेकिन आप बताओ कब तक? जब तक आप सेवा करो उसकी तब तक, और उसके बाद तो इसका मतलब गुलाम किसके हो गए? हम मोक्ष किधर प्राप्त कर पाए? मोक्ष तो वो है कि एक बार कर लिया तो अब करने की जरूरत, इसको तो मोक्ष बोलेंगे। तो मोक्ष की स्थिति किधर बनी? तो यह उनके लिए सबक है जो ये समझते हैं कि कर्म के जरिए से मोक्ष प्राप्त किया। कर्म से प्राप्त कोई भी अवस्था, पद, प्राप्ति, सब चीज अनित्य है। कोई भी चीज, यहां तक कि मैंने आपको बोल दिया ध्यान, और यहां तक कि भगवान, ये भी अनित्य है। ध्रुव के साथ क्या हुआ बेचारे? थोड़ी देर के लिए दिखाई दिया, उसके बाद गायब हो गए। लेकिन ज्ञानी के पास नित्य आया शब्द ना, ज्ञानी नित्य युक्तम। कौन? लेकिन भक्त नित्य युक्त नहीं है। भक्त तब युक्त है जब क्या करता है? भक्ति करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, अभिषेक करता है। नित्य युक्त नहीं, लेकिन ज्ञानी नित्य युक्त। देख लो आप कर्म का असर। अगर पंचकोश को हटाया जाए, किससे हटाया जाए? कर्म से। तो कोशिश करके देख लो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। आप गा लो जितना निर्वाण षटकम गाना हो, नहीं शरीर हूं, नहीं भाई हूं, नहीं बहन हूं। ये गाने से काम चलने वाला तो नहीं है। मैंने पहले ही बोला, ये थोड़ी देर के लिए जब आप गाते हो उस समय तो मन कैसा हो जाता है एकदम, लेकिन उसके बाद इसका मतलब वो चीज गई तो नहीं हुई है। आया? तो पंचकोश का अपनयन कर्म के जरिए से नहीं हो सकता। ये बात तो गांठ बांध लो। क्या है? बोले किससे? बोले अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। इसका मतलब अन्वय और व्यतिरेक कर्म तो फिर, हाँ बोलो जी, नहीं होगा। पकड़ में आया ना? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः। देखो जी, अन्वय और व्यतिरेक का विवेक करो। भ्रम का अपनयन सिर्फ और सिर्फ विवेक के जरिए से ही हो सकता है। फिर से बोल रहा हूं, भ्रम का अपनयन, भ्रम को हटाया मात्र विवेक के जरिए से ही संभव है, और कोई दूसरी ट्रिक नहीं है। है तो आप ढूंढ के ले आओ कोई दूसरा उपाय। और आपको भ्रम पहले ही पता, तत्कोशस्तु तादात्म्यात्। आत्मा क्या लिखा है आगे? तत् तन्मयो भवेत्। देखो जी, आत्मा उसके जैसे वो थी वैसे, पकड़ में। तो ये क्या हो गया है? भ्रम। आत्मा वैसी हो तो, लेकिन तादात्म्य के कारण भ्रम ऐसा हो गया है कि मैं कौन हूं? शरीर वाला हूं, मैं प्राण वाला हूं, मैं मन वाला हूं, मैं बुद्धि वाला हूं। बोले इसलिए यह भ्रम है, संदेह है, संशय है, गलत धारणा है, अज्ञान है, अविद्या है। इसलिए इसकी निवृत्ति सिर्फ और सिर्फ विवेक के जरिए से ही हो सकती है। कर्म के जरिए से इसकी, हाँ, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता।
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः। अच्छा जी, स्वात्मानं तद उद्धृत्य, देखो जी, जब ऐसा करेंगे ना तो प्राप्ति किसकी होगी? परब्रह्म प्रपद्यता। देखो जी, परब्रह्म प्रपद्यता, सीधा डायरेक्ट फल आपको बता दिया। अब देखो, अब अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? पंचकोशों से तादात्म्य। अज्ञान पंचकोशों से तादात्म्य। अज्ञान को हटाने का साधन अन्वय व्यतिरेक का विवेक। फल क्या हो गया? परब्रह्म की प्राप्ति। सीधा ट्रैक हो गया। तीनों चीजें समझ में आई। अज्ञान पंचकोश से तादात्म्य, इस अज्ञान को हटाने का साधन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम का विवेक। इस विवेक का फल परब्रह्म प्रपद्यता, परब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म मतलब त्रिविध परिच्छेद शून्य। मैंने आपको पहले पढ़ाया है, यही आपको याद रखना चाहिए। ये मत बोलना निर्विकार और नित्य, ये नहीं, सिर्फ एक शब्द, त्रिविध परिच्छेद शून्य। त्रिविध मतलब तीन परिच्छेद जिसमें नहीं है वो ब्रह्म है। देश परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न और वस्तु परिच्छिन्न। त्रिविध परिच्छेद शून्य, वही चीज ब्रह्म है। तो यहां पे क्या लिखा है? परब्रह्म प्रपद्यता, परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। मतलब त्रिविध परिच्छेद शून्य की प्राप्ति हो जाती है। वाह, ये चीज समझ में आ गई क्या कहा जा रहा है पूरा? यह जो कोश है यह गड़बड़ नहीं है। कोशों से तादात्म्य कर लेना ही गड़बड़ चीज है। इस कोशों से तादात्म्य करने को कर्म के जरिए से हटाया, यहां तक कि आप बहुत ज्यादा ध्यान भी करो। ध्यान तो ध्यान भी आपको पता है, ध्यान कभी अज्ञान को नहीं मार सकता। बहुत डरता है कौन? ध्यान। ध्यान कुछ नहीं कर सकता, असहाय है, अबला है। कौन? ध्यान। और हम और आप किस जुगाड़ में है ज्यादातर? ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान अज्ञान को कैसे मारेगा आप बताओ? उसके पास अस्त्र शस्त्र क्या है? हाँ, ध्यान में भी क्या करता है? अज्ञान का ध्यान करता है। अज्ञान को तो सिर्फ और सिर्फ श्रवण मतलब ज्ञान ही मार सकता है। बस एक उपाय है इसका, एक ही मारने का तरीका। अज्ञान जो व्यक्ति का दूर होता है, हाँ, वो श्रवण से ही होता है। देख लो, तो इसका मतलब आपने ठीक से श्रवण, जैसे देखो अभी आपको अभी परेशानी हो, आपका सिर दर्द कर रहा है, ठीक है, किसी के घर में धन नहीं है, किसी के घर में जन नहीं है, और कोई साधु बाबा आ जाए और वो आपको बताने लगे, तो आप श्रवण कैसे करते हो? फिर कैसे करते हैं? हाँ, जब हमारी परेशानी कोई बताता है कि नाक भी चूती है, हाँ, सर भी दर्द होता है, हाँ, थक जाते हो, हाँ, मोटे हो गए हो, हाँ, पतले होना है, हाँ, तो हम तुरंत क्या करते हैं? उसकी बात को ध्यान से सुनते। भूलते हैं क्यों? क्योंकि किसकी बात है? तो श्रवण ठीक हुआ या नहीं? जब तक वो हमारी बीमारी ये ना समझे कि ये मेरे बारे में बताया जा रहा है, तब तक
जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब वो दूसरे की बीमारी को बताते रहता है, तो हम भी क्या करते हैं, कैलेंडर देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, डॉक्टर को देख रहे हैं, हमारा नहीं मतलब क्या बता रहा है। लेकिन जैसे ही वो हमारे बारे में बोलता है, तैसे मेरा ध्यान कहाँ जाता है, क्यों, पकड़ में। इसका मतलब श्रवण ठीक से हो ही नहीं रहा है। परीक्षित का श्रवण देखो जरा, क्योंकि उसको पता था 7 दिन में, हमें आपको क्या पता है, परेशानी तो यही है ना। हमें तो लगता है ये तो चलती रहेगी क्लास, अभी तो पंचदशी तो बाकी है, भी बहुत सारी है, ये तो दीप प्रकरण बाकी है, तो अभी तो चले, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बार अभी भी आपको ऐसा लग जाए ना, हो सकता है परसों मृत्यु हो जाए, तो अब आप क्या करो, दिन रात आओगे, क्या सुनाओ, कुछ भागवत सुनाओ, कुछ सुनाओ मेरे को, क्यों, क्या पता है। इसलिए किसी संत ने बोला था, हालांकि आपसे अपेक्षा करनी शून्य है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं। उस संत ने ये बोला कि साधक को ये समझना चाहिए, आज का जो दिन है वो मेरा कैसा दिन है पता है, आखिरी दिन है। कल तो मृत्यु, अच्छा जब कल आ जाए तो फिर क्या सोचे, आज तो मेरी मृत्यु, ये तो भगवान की कृपा है जो उसने एक दिन क्या कर दिया है, एक दिन पोस्टपोन कर दिया है, बस एक दिन। अगर ऐसा भाव हो तो वो 7 दिन में ना, जैसे विद्यार्थी की परीक्षा आती है, तो देखो वो जो वो साल भर नहीं पढ़ता है, वो 10 दिन और 7 दिन में पढ़ के कैसे रख देता है, क्योंकि उसको पता है मेरी परीक्षा आ गई। और कहीं एक दिन एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, तो फिर देखो आप कितना पढ़ता है कि कल तो अब एग्जाम आया। तो जो आप कह रहे हो उससे यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति का श्रवण ठीक नहीं। हमारी इच्छा है वो भगवान ही लेगा, सब अपना अपना जाने, हमको क्या करना है, हम अपना देखेंगे, हम अपना देखे भैया, हम आपको पढ़ा दे, बस इतना करते हैं। अज्ञान का नाश सिर्फ और सिर्फ श्रवण कर सकता है। देखो जी, जिसने श्रवण किया वो क्या करेगा, मनन, लेकिन मनन का बेस क्या होगा, उसके अलावा कोई बातें नहीं पता लगेंगी आपको। क्यों, मनन उसी पर होगा जिसपे, और जिसने मनन किया वही उस चीज को कहां देखेगा, तो आप उसके अलावा कर क्या पाए। मतलब मेन कमाई तो कौन सी हुई, जरा आप देखना, इस चीज को लगा के देखना, जो श्रवण में आ गया वो तो फिर आप देखो ना, क्या इसके बाद कोई बुक उठा के पढ़ता है कि आगे श्लोकों में क्या कहा जा रहा है, ये पिछले श्लोकों में क्या कहा गया, क्यों, वो फिर कुछ भी कह लो अब आप, लेकिन जो आपने सुन लिया वो बोलो जी, वो सुन लिया। क्यों, श्रवण में जितना हो गया सो उतना तो, इसलिए हमारे यहाँ तो जानबूझ के कुर्सी पे लोगों को गुरुजी बैठा देते हैं कि तुम्हारा श्रवण गड़बड़ हाँ न होने पाए। अगर बीमारी है ना, कुछ असहज लगता है, तो किस पे बैठ के सुनो, यहां तक कि आप देखना वहां ध्यान भी कुर्सी पे करवाते हैं। क्यों, प्रमुख चीज श्रवण है, श्रवण ही ठीक से नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या। जो इनकम व्यक्ति की होती है महीने की, उसी पे तो सब ब्याज और उसी पे तो सब फंड मिलता है। वो महीने की इनकम ही नहीं कमाई तो फिर ब्याज किस पे मिलेगा, किस पे लोगे ब्याज। इसलिए वेदांत तो ज्ञान का जो साक्षात साधन कहता है, वो कहता है श्रवण, बस। फिर वेदांत में 2 लोगों ने मत और प्रकट की कि जिसको नहीं हो पाता वो क्या करे, मनन करे और ध्यान करे। लेकिन ये बात तो साफ और स्पष्ट सुस्पष्ट है
कि ज्ञान के अतिरिक्त कोई और साधन, श्रवण के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। अध्ययन से व्यक्ति अपने आप में वो चीजें लाता, अध्ययन से व्यक्ति का बुकिश नॉलेज, डिक्शनरी ज्ञान, आप देखना वो चीज जीवन में नहीं लाते। हमें पता है इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, मैंने आपको बताया होगा। यही पुस्तक इससे 100 गुना अच्छा टेक्निकल आपको बनारस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रोफेसर पढ़ा सकता है। वहां ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट है, वहां पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको पता है वो सिर्फ पढ़ाएगा। उस प्रोफेसर से भी पूछो तो वो कहता है हमारे जीवन में इससे कोई लेना देना, इट इज माई जॉब टू टीच ओनली। पकड़ में, ज्ञान तो उसको बहुत ज्यादा है, इसी को बोलते हैं विद्वान। मैं इसलिए कहता हूं विद्वान कोई संत हो ये कोई जरूरी नहीं है। पकड़ में, विद्वान कोई संत हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन संत विद्वान हो सकता है। जरा, विद्वान संत हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन संत विद्वान हो सकता, और हो सकता है ना हो, क्योंकि उसको विद्वता थोड़ी ना रखनी। ये तो सिर्फ कहने और सुनने की बातें हैं, असली चीज तो ज्ञान है जो जीवन में आ जाए। पकड़ में है ना, बस उसको तो सिर्फ विद्वता से मतलब है ना, उसको संत से थोड़ी ना, उसका हृदय कैसा है, व्यवहार कैसा है, उससे थोड़ी ना लेना। अच्छा जी, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक से किसका विवेक? बोले पंचकोश का विवेक करेंगे। अच्छा जी, स्वात्मानम तद उद्धृत्य, अपनी स्वयं की आत्मा का इसमें व्यक्ति क्या करेगा? उद्धार, मतलब निकालेगा। किससे? पंचकोश से। और फिर क्या हो जाएगा? पर ब्रह्म प्रपद्यता, त्रिविध परिच्छेद शून्य, त्रिविध परिताप शून्य, वह ब्रह्म की क्या हो जाएगी? प्राप्ति। अच्छा जी, नाउ क्या है जरा देखना। अन्वय व्यतिरेक को समझने के लिए सहारा लिया जाता है किसका? अवस्था त्रय। देखो जी कहां से लिंक जुड़ा। पंचकोश से आत्मा को देखने के लिए हाँ अन्वय व्यतिरेक की शैली में अवस्था त्रय का उपयोग किया जाता है। बिना अवस्था त्रय के हाँ अन्वय व्यतिरेक मुश्किल है, समझ में नहीं आता, क्योंकि आत्मा तो उसी में हमको देखनी है, क्योंकि वही हमारे ज्यादा, कोष तो थोड़ी दूर है लेकिन अवस्थाएं हमारी ज्यादा पास में है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति। देखो क्या है, अभाने स्थूल देहस्य, क्या शब्द है? अभाने स्थूल देहस्य, स्थूल देह का अभान हो गया। कहां पर? स्वप्ने। मिला लाइन आपको? स्वप्ने स्थूल देह से अभाने, स्वप्न में अभान हो गया किसका? स्थूल देह का। यद भानम आत्मनः, देखो जी, लेकिन स्वप्न अवस्था में अहम का भान हाँ बना रहता है। फिर से बहुत ध्यान से देखना। स्वप्न अवस्था में, अवस्था तो जानते ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। स्वप्न अवस्था में स्थूल देह, स्थूल देह मतलब यह शरीर, इसका क्या हो गया?
देखो, नींद तो व्यक्ति को तभी आती है जब स्थूल देह का, इसलिए कहा जा सकता है यदि शरीर का भान है तो जागृत है, शरीर से प्रेम बरकरार है तो फिर क्या है, जागृत। और शरीर से थोड़ा सा भी अलगा हुआ तो व्यक्ति को क्या आ गई। ये चीज आप रात में प्रैक्टिकल करके देखना। यदि आप बहुत कॉन्शियस हो किसके प्रति, बॉडी के प्रति, तो आपको नींद नहीं आएगी। कान दर्द हो रहा है, ठुड्डी दर्द हो रही है, शोल्डर दर्द हो रहा है, चेस्ट दर्द हो रहा है, किससे जुड़े हुए हैं, तो आप देखते हो उस रात आपको नींद, व्यक्ति करवटें बदलता है। हाँ, मतलब स्थूल देह से उसका भान सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ टीवी देख रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आती है कि स्थूल शरीर से हम कितना भी लगाव रखें उसको छुटा लिया जाता है, अलग हो गया। कौन, स्थूल देह। लेकिन देखो, यद्भानम आत्मनः, लेकिन आत्मा का भान बना हुआ है। अन्वय व्यतिरेक ध्यान से समझना। स्वप्न अवस्था में स्थूल देह का अभान, लेकिन चैतन्य अहम का भान। सो अन्वयः, इसी को अन्वय कहते हैं। अरे बोले किसको, बोले आत्मा का होना, आत्मा की उपस्थिति का होना, आत्मा का एहसास होना, आत्मा की उपलब्धि होना, इसी उपलब्धि को, एहसास को, उपस्थिति को अन्वय बोलते हैं। अब इसको अन्वय व्यतिरेक की भाषा में क्या बोलेंगे। स्वप्न अवस्था में आत्मा का, अहम का अन्वय है, लेकिन स्थूल देह का, पकड़ में है, जो चीज है उसका अन्वय, जो चीज नहीं है उसका व्यतिरेक। नहीं पकड़ में है। जागृत अवस्था में किसका अन्वय है, हाँ, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का अन्वय है और चैतन्य का व्यतिरेक है। अभी व्यतिरेक हो गया है, दोनों का अन्वय है, ध्यान से समझना है। अहम का भान है या नहीं, बस खत्म, इतना ही चाहिए हमको, तो भान चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, भान है अहम का या नहीं, बोले है, बस खत्म। अब क्या है, क्यों है, कैसे है, वो तो बीमारी, अज्ञान। हमको तो इतना पता है, अहम का भान तुम्हारे पास है या। स्थूल जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का अन्वय, अहम का अन्वय, क्लियर हो गया फर्स्ट सेगमेंट। सेकंड, स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर का व्यतिरेक, अहम का अन्वय। आया, नाउ कम ऑन थर्ड श्लोक। लिंगाभाने, देखो, लिंगाभाने सुषुप्तौ, सुषुप्ति में लिंग देह का क्या है, अभान है, स्वप्न अवस्था में नहीं, याद रखना। स्वप्न अवस्था में किसका अभान है, स्थूल, ना कि सूक्ष्म शरीर का। लिंग शरीर मतलब, लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर। लिंगा अभाने सुषुप्तो, सुषुप्ति अवस्था में सूक्ष्म शरीर का, अच्छा जी, आत्मना भावम, वाह वाह, और आत्मा का तो क्या है,
भान है। अन्वयः, ये क्या हो गया? अच्छा, सुषुप्ति में आत्मा है, ये बात आपने कहाँ पढ़ी थी? अभी तीसरे श्लोक में पढ़ी थी, जरा देखिए। ये आया 5वां श्लोक, सुप्तोथितस्य सौषुप्त तमोबोधो भवेत् स्मृति ही। देखो जी, यहां पर यदि कोई अज्ञान है तो इसका मतलब उसको जानने वाला भी कोई पकड़ में भवेत् स्मृति। स्मृति तो तभी होती है जब उसका अनुभव करता भी, स्मृति करता और अनुभव करता। यदि तुमको सुषुप्ति की स्मृति आ रही है, इसका मतलब सुषुप्ति का अनुभव करता भी कोई पकड़ में है। यहां पे क्या बोला? सुषुप्त लिंगाभाने सुषुप्तौ स्यात्, मिला आपको? आत्मना भावन अन्वयः। तो अब सुषुप्ति अवस्था में क्या हो गया? बोलो जी, क्या चार्ट बना सुषुप्ति अवस्था में? स्थूल देह का व्यतिरेक, स्थूल देह का व्यतिरेक, सूक्ष्म शरीर का व्यतिरेक, लेकिन आत्मा का अन्वय। मालूम ना पड़े, लेकिन बोधा तो वहां पर हमें ना मालूम पड़े। वो तो जागृत अवस्था में भी कितनी चीजें पता लगती हैं आपको, वहां तो छोड़ो। जागृत में बैठे बैठे व्यक्ति सो जाता है, तो यहाँ जागृत में क्या पता लग रहा है, जो सुषुप्ति की बात। लेकिन वहां पर बोधा तो है ही। अभी ये बात आप फिर घूम फिर के आगे तीसरे श्लोक में इसको पढ़ाया है मैंने, तो शायद एक हफ्ते इसी को पढ़ाया है। वहां पे ये सिद्ध किया था कि अनुभव करता तो है, उस अनुभव को वो वहां पर व्यक्त, लेकिन वह अनुभव को उसने व्यक्त कहां पे किया आगे? तो अनुभव तो उसने किया, और अगर किया तो करने वाला तो कोई, क्योंकि स्मृति कैसे है? यह तो कोई इस नियम को तोड़ के दिखा दे कि स्मृति करता और अनुभव करता दोनों, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर से सुषुप्ति में चार्ट क्या बना? स्थूल देह का व्यतिरेक, फिर सूक्ष्म शरीर का व्यतिरेक, और आत्मा का अन्वय। व्यतिरेकस्तु तद्भाने, मिला आपको? आत्मा का भान होते हुए भी, देखो वहां बोला है व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्याम भानम उच्यते। आत्मा का भान होते हुए भी लिंग देह का क्या है? अभान है। भान मतलब सूक्ष्म शरीर का कोई भान। अब यहाँ पे एक शब्द में बोल के खत्म करूं। यहाँ बहुत ही सुंदर शब्द बोला गया, भान, न कि अभाव। हमारा आप अभी क्या समझ रहे हैं पता है? अभाव हो गया। नहीं 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 नहीं, अभाव नहीं है, भाव है, भाव है। लेकिन याद रखना, दो शब्द हैं, अभान और अभाव। इसको जरा आप समझिएगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।